तेरी सूरत से दिगर उस भगवान की सूरत क्या होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज भूपेंद्र सिंह राय फ्रॉम CME इंस्टीट्यूट उज्जैन। मेरा एक प्रश्न है आप सभी से कि क्या आपने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देखा है। खैर, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने इन्हें देखा है। मैं ये तो नहीं जानता दोस्तों कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन मैं जरूर जानता हूँ कि मेरी माँ ने मेरा निर्माण किया है। मेरा अस्तित्व मेरी माँ से ही है। मैं ये तो नहीं जानता कि सृष्टि का पालनहार भगवान विष्णु करते हैं, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि मेरा लालन पालन मेरी माँ ने किया है। मैं ये तो नहीं जानता कि भगवान महेश सभी लोगों का उद्धार करते हैं, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि हाँ, मेरी माँ ने मेरे अच्छे बुरे कर्मों के जरिए मेरा उद्धार किया है। इसलिए कह सकते हैं दोस्तों कि माँ के अंदर साक्षात गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश समाहित है। दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द जो अगर जुबान पर आए तो अजीब सी मिठास घोल देता है, अगर कानों में सुने तो एक अमृत सा घोल देता है, और यदि दिल में उतर जाए तो असीम उमंगें उठने लगती हैं। फ्रेंड्स, माँ एक ऐसा शब्द जिसको कोई परिभाषित नहीं कर सकता। यदि कोई परिभाषित करना भी चाहे तो सिर्फ अपनी जुबा पर माँ शब्द ले आए, तमाम ज्ञान उसमें समाहित है। हर भाषा के अक्षरों को समझने के लिए हमें स्कूल की जरूरत पड़ती है, लेकिन माँ एक ऐसा शब्द जिसे पढ़ने समझने के लिए हमें किसी स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती। एक अबोध बालक को अपनी माँ का बोध होता है, यहाँ तक कि जानवरों को भी अपनी माँ का एहसास होता है। अरे माँ वो हस्ती है जो हमारे हजारों लाखों गलतियों को माफ करके भी हमें सीने से लगाती है। माँ वो हस्ती है जिसके चरणों में जन्नत बसती है। अरे माँ वो हस्ती है जिसकी गोद में तो भगवान भी तो खेलते हैं। आइए मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी बातों को आगे रखूं। एक जंगल था। उस जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने दो छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। रोज वो चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच में बहुत दूर से दाना पानी लेकर के आती और उन बच्चों को खिलाती थी, उन्हें बड़ा करती थी। दिन में कई चक्कर वो लगाया करती थी और दाना चुगा ला करके अपने बच्चों को खिलाया करती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगते हैं। एक दिन जब बच्चों की आंखें खुलती हैं और वो इस बड़े से नीले आकाश को देखते हैं, तो वो अपनी माँ से पूछ बैठते हैं कि माँ, आकाश इतना बड़ा है। तो माँ प्यार से उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं बेटा, जितने बड़े तुम्हारे पंख हैं, जितना तुम अपने पंखों को फैला सकते हो, उतना ही बड़ा आकाश है। तो माँ उन बच्चों को मोटिवेट करती है कि एक्चुअली जब वो उड़ेंगे तो इस पूरे आकाश को वो नाप सकते हैं। इसी तरीके से दिन प्रतिदिन, दिन पे दिन बीतते चले जाते हैं। एक दिन की बात है, जब बच्चे बड़े होते हैं, अब धीरे धीरे उड़ना भी सीख चुके होते हैं वो, तो एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तुम हमें इतना प्रेम करती हो, तुम हमें छोड़ करके तो नहीं चली जाओगी। तो माँ बोलती कि नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगी। तब दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं माँ, पास के घोंसले में भी जो चिड़िया रहती थी वो अपने बच्चों को छोड़ करके चली गई है, बच्चे अलग उड़ते हैं और माँ अलग रहती है। तो माँ को बड़ा बच्चों का ये बातें सुन करके बड़ी वेदना महसूस होती है। माँ उसी वक्त अपने दोनों परों में लगे हुए पंखों को अपनी चोंच मार करके सारे पंखों को तोड़ देती है, निकाल देती है और पूरी लहूलुहान हो जाती है। और माँ की इस वेदना को बच्चे नहीं सहन कर पाते और बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं कि माँ, जिन पंखों से तुम उड़ा करती थी, तुमने तो उन पंखों को ही तोड़ दिया हमारे खातिर। तो माँ कहती है कि नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम के खातिर, तुम्हारे प्यार के खातिर कुछ भी त्याग बलिदान कर सकती हूँ। कुछ दिनों की बात है, उस जंगल में बहुत भयंकर तूफान उठता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं, बहुत सारे पेड़ गिरने लगते हैं, तमाम जानवर इधर से उधर भटकने लगते हैं। तब माँ उन बच्चों को बुला करके कहती है, मेरे तो पंख नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ, तुम में अपनी जान बचाना होगी और तुम ये घोंसला छोड़ करके उड़ जाओ। माँ की इन बातों को सुन करके और उस भयंकर तूफान के डर से वो बच्चे तुरंत उड़ करके बहुत दूर चले जाते हैं। जब तूफान थमता है तो उन दोनों बच्चों को अपनी माँ की याद आती है और वापस लौट करके वो आते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ नीचे जमीन पर मरी पड़ी हुई है। लेकिन माँ ने मरने से पहले पेड़ की एक तने पर चोंच मार मार करके लिख दिया था कि मेरे बच्चों, इस तूफान में इतना दम नहीं था
कि तूफान मुझे मार सके, मुझे तो तुम्हारी बेवफाई मार गई। काश तुमने एक बार मुझसे ये तो पूछ लिया होता कि काश तुमने एक बार मुझसे ये तो पूछ लिया होता कि माँ, क्या तुम हमारे साथ चलोगी, या माँ हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स, माँ का निस्वार्थ प्रेम और माँ की तरह इतना असीम स्नेह तुम्हें कोई नहीं दे सकता। माँ ही वो चीज है, माँ ही वो हस्ती है जो तुम्हें आगे तक ले जा सकती है। याद रखिएगा, हम हिंदू बने या मुसलमान बने, सिख बने या ईसाई बने, लेकिन हम एक श्रवण कुमार तो बन सकते हैं। हर कौम में हर माँ को श्रवण कुमार की तरह बच्चों की आज जरूरत है। याद रखिएगा कि तुम्हारा पहला प्रवेश जिस मंदिर में हुआ है वो माँ की कोख है। तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम सुबह उठ करके मंदिर जाओ या न जाओ, लेकिन अपनी माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करो और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि माँ की दुआएं और माँ का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। बड़ी विडंबना है कि हम लोग पत्थरों से मूर्तियों को तराशते हैं और उसी मूर्ति में ईश्वर मान करके हम उसके सामने शीश झुकाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी माँ ने हमें तराशा है, हमारी माँ से हमारा निर्माण हुआ है। हमें उसकी खिदमत करनी चाहिए, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। आज किसी छोटे बच्चे से जब ये पूछते हैं कि क्या आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, तो बच्चा कहता है कि नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूं, बचपन में मैं किया करता था। तो याद रखिए, आप उम्र में कितने भी बड़े हो जाएं, आप अपने जीवन में कितने भी बड़े पद पर आसीन हो जाएं, लेकिन आप अपने माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। तो आज मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी भावनाओं की कद्र करें, और मदर्स डे की इसी सार्थकता के लिए मैं आपसे यही विनम्र